प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारी स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 600 है और आज का जो विषय है वो आदरणीय श्री कक्कड़ जी लेंगे, श्री विनय कक्कड़ जी। उनका विषय है जीवन जीने का नाम। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नबी, आइए गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाल्यत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, आज स्वाध्याय और चिंतन के में हम विषय जीवन चलने का नाम। वास्तव में यदि हम चिंतन और मनन करते हैं तो जीवन है ही चलने का नाम। एक ठहरा हुआ जीवन, एक रुका हुआ जीवन, वह मृत प्राय होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई पानी कहीं पर रुक जाए, धीरे धीरे वह पानी गंदला हो जाता है और प्रयोग करने के लायक नहीं रह जाता है। जीवन भी यदि एकदम से ठहर जाए और उसकी चलायमान गति समाप्त हो जाए तो वह भी मृत प्राय ही जीवन है। जीवित तो है लेकिन जीता हुआ भी मरे के समान ही है वो। मुझे याद आता है, बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, शोर। उस पिक्चर का एक बहुत अच्छा गीत था। उस पिक्चर में जब कभी कभी उस गीत को सुनते हैं तो उस गीत से बड़ी प्रेरणा मिलती है और वो गीत जीवन की गति पर ही है। गतिमान जीवन ही जीवन है, इसको लेकर के गीतकार ने वह गीत लिखा है। उस गीत के कुछ मुखड़े हम ले रहे हैं। मैं गाऊंगा नहीं उस गीत को, मैं कविता के रूप में उस गीत को ले रहा हूं। जीवन चलने का नाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। के रूठा यार मना मित्रा,
कि यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद से ही बने खुद मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहे गुरु, हिम्मत है भगवान। के इस पे मरता जा मित्रा, के सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर छाता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के रास्ता कट जाएगा मित्रा। बंधुओं, ये गीत एक वास्तविकता है जीवन की। इसीलिए आज हम चर्चा भी इस बात पर कर रहे हैं कि जीवन चलने का नाम। मैं अभी जो है एक आचार्य रजनीश की एक पुस्तक है, एक एक कदम, उसमें एक कथा है, उस कथा को ले रहा हूं। बड़ी प्रेरणादायी कथा है। आज से कोई 250 वर्ष पूर्व जापान के दो छोटे छोटे द्वीप थे। ज्यादा बड़े द्वीप नहीं थे। एक द्वीप थोड़ा बड़ा था, एक द्वीप थोड़ा छोटा था। तो बड़े वाला जो द्वीप था वह एक राष्ट्र था, छोटे वाला द्वीप भी एक राष्ट्र था। बड़े राष्ट्र ने छोटे राष्ट्र पर हुक्म फरमान जारी किया कि हम तुम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। अभी जो छोटा राष्ट्र था, इसके पास बड़ी थोड़ी सेना थी। ये किसी भी रूप में उस बड़े राष्ट्र के समकक्ष खड़ा होने के लिए योग्य नहीं था। बहुत छोटी सेना थी इसके पास, साधन नहीं थे इसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे वैसे। तो ये मान करके कि हमारी तो हार तय है, इसके जो सेनापति थे वह अपना होश खो बैठे और राजा को मंत्रणा देने लगे कि राजा, हमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इससे हम अपना समर्पण कर दें इस राष्ट्र को। अगर हमने युद्ध किया भी, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, इतना हमारा नुकसान होगा, बेवजह इतने सारे लोग मारे जाएंगे। तो हमें युद्ध करके जब हार ही स्वीकार करनी है तो हम हार को वैसे ही ना स्वीकार कर लें। ये बड़ी चिंतनीय स्थिति थी। राजा, क्योंकि राजा था, क्षत्रिय गुण थे उसके अंदर, वह भी सोच तो यह रहा था कि आखिर हम लड़ेंगे कैसे इस राष्ट्र से, और मेरी सेना बड़ी छोटी है, लेकिन मैं समर्पण कैसे कर दूं। सेनापति कह रहे हैं आप समर्पण कर दीजिए, लेकिन मैं समर्पण कैसे कर दूं, मैं अपना राजधर्म कैसे भूल जाऊं। तो उस राज्य में एक फकीर था। राजा उस फकीर के पास गया और उसने उस फकीर को सारी स्थिति से अवगत कराया। उसने फकीर को कहा कि देखिए, ये समस्या आ गई है, मेरे सेनापति युद्ध करने से मना कर रहे हैं, मेरे सैनिक, इनका जोश न जाने कहां चला गया है, ये तो हार को निश्चित माने बैठे हैं।
और सेनापति भी यही कह रहे हैं कि मुझे समर्पण कर देना चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हो? मित्रों, उस फकीर ने राजा को कहा, राजा, क्या तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना सकते हो? राजा बोला, आप कैसी बात करते हैं? मैं आपको अपनी सेना का सेनापति बना भी दूं तो इससे होने वाला क्या है? उस फकीर ने कहा, राजन, जब तुम मेरे पास सलाह लेने के लिए आए हो तो मेरी बात मान लो और तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने आपको अपनी सेना का सेनापति बना दिया। जब इस बात की पुष्टि हुई और सेना को पता लगा कि एक फकीर को हमारी सेना का सेनापति राजा ने बना दिया है, तो वे सैनिक हाहाकार करने लगे कि राजा का दिमाग पागल हो गया, उसने एक फकीर को सेनापति बना दिया। अरे, जिसे तलवार पकड़नी नहीं आती, जिसे भाला हाथ में लेना नहीं आता, जिसके पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, जो केवल छेने और घंटे बजाता है, जिसने आज तक जीवन में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, ऐसे फकीर को राजा ने सेनापति बना दिया। अब तो हमारी मौत निश्चित है, ये तो फकीर सेनापति बनके हमें हरवा देगा और हम सब मारे जाए। ऐसी विकट परिस्थिति। लेकिन उस फकीर ने सैनिकों को कहा कि अब हम चलते हैं लड़ने के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। सैनिकों को राजा का फरमान था कि या तो इस फकीर के साथ जाओ, नहीं तुमको यहां पे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो वो क्या करते? मित्रों, सैनिक उस फकीर के साथ चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आता है। फकीर कहता है, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और तुम सब निराश हुए पड़े हो, तो चलो एक काम करते हैं, भगवान से पूछ लेते हैं, भगवान की इसमें क्या सम्मति है, भगवान क्या कहता है, हम लड़ें या न लड़ें। सैनिकों को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये बात ठीक है। सारे सैनिक मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे फकीर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाता रहा भगवान की मूर्ति के समक्ष। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उसने कहा कि भगवान ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारी जेब में एक सिक्का पड़ा है, इस सिक्के को उछाल करके देखो, यदि हेड आएगा तो तुम युद्ध जीत जाओगे, यदि टेल आएगा तो तुम युद्ध हार जाओ। तो सैनिकों, मैं इस सिक्के को उछालता हूं, हेड आ गया तो हम लड़ने के लिए चलेंगे, और टेल आ गया तो हम वापस चले जाएंगे। सैनिकों को लगा कि शायद कुछ बात बन जाएगी। उस फकीर ने सिक्के को उछाला, सिक्का गिरा, हेड आई, हेड आया। सैनिकों ने देखा एक दूसरे को। उस फकीर ने एक जोश भरा भाषण दिया कि अब मत डरो, भगवान हमारे साथ है, अब हम युद्ध में फतेह करके आएंगे, युद्ध हम ही जीतेंगे, इतना विश्वास रखो कि भगवान हमारे साथ है। सैनिक भी कुछ जोश में आए और युद्ध क्षेत्र में चले गए। बंधुओं, 4 दिन वह युद्ध चला। इस फकीर के सैनिक युद्ध जीत गए और वह साधन संपन्न राजा युद्ध हार गया। उसके सैनिकों की शिकस्त हुई। इस फकीर के साथ जो सैनिक थे खुशियां मनाते हुए वापिस आ रहे हैं
और जब उस मंदिर के पास वापस आते हुए पहुंचते हैं तो कहने लगे, हे फकीर, एक बार इस भगवान को हम धन्यवाद तो दे दें। फकीर ने कहा, धन्यवाद तो दे दो, लेकिन धन्यवाद देने से पहले सिक्के को देखो कि इस सिक्के में क्या है। यह सुनने की बात है। इस सिक्के को देखो। उसने सैनिकों को सिक्का दिखाया। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड ही था, टेल थी ही नहीं उसमें। उसके दोनों तरफ हेड ही था। तो मित्रों, वास्तविकता जीवन की यही है। हम सामर्थ्यवान तो होते हैं, पर निराश होते हैं। हम में करने के लिए बल तो होता है, लेकिन उस बल को हम अपनी निराशा से आच्छादित कर देते हैं और वह बल निर्बल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे थोड़े से सैनिक इस राष्ट्र के निराशा के भाव से ग्रस्त हो गए थे और यह समझने लग गए थे कि हमारी हार निश्चित है, हमें युद्ध क्षेत्र में जाके करना क्या है। लेकिन आशा का एक संचार जब उदय होता है, आशा जब बलवती हो जाती है मनुष्य के भीतर, तो वही आशा की जो जो उदय होना है, वही विजय का कारण बन जाता है। मनुष्य विकट परिस्थितियों से भी जूझकर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधुओं, सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है, ये जान लें आप। एक संपत्ति है सामर्थ्य, लेकिन सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तो वह सार्थक विचार है, वह आशा है, वह ख्याल है कि यह काम होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जब ये विचार हमारे अंदर, हम होंगे कामयाब, तो निश्चित मानिए हम होंगे कामयाब और हम कर दिखाते हैं। वो जो हमें करना चाहिए, हम वो कर दिखाते हैं। बात सिर्फ एक एक कदम आगे बढ़ने की है। हमें एक एक कदम आगे बढ़ना है बस। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति क्या एक साथ दो कदम चल पाता है? कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, कोई भी एक साथ दो कदम कभी चल पाएंगे? चलना तो हमें एक एक कदम ही है। लेकिन अगर हम एक कदम उठा सकते हैं, तो हम दूसरा कदम भी उठा सकते हैं, हम तीसरा कदम भी उठा सकते हैं, हम चौथा कदम भी उठा सकते हैं, और एक एक कदम उठाकर हम पहाड़ की चोटी पर भी जा सकते हैं। बात सिर्फ बात सिर्फ एक एक कदम उठाने की है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जीवन है चलने का नाम। बात सिर्फ चलने की है, बात सिर्फ आगे बढ़ने की है। मात्र इतनी सी बात। एक व्यक्ति था, वह जिस गांव में रहता था, वह गांव पहाड़ की एक तलहटी में था और पहाड़ पर एक मंदिर था, चोटी पर। लोग अक्सर उस मंदिर में जाया करते थे। यह व्यक्ति ये सोचा करता था कि ये लोग इतने ऊपर इस पहाड़ की चोटी पर मंदिर में जाते हैं, आखिर कैसे? मेरे बस की तो नहीं। पहले ही सोच लेता था, मेरे बस की तो नहीं है इस पहाड़ की चोटी पर जाना, और बैठा रहता था। एक दिन
ना जाने कैसे उसके मन में एक विचार आया कि चल के देखना तो चाहिए इस पहाड़ पर, इस मंदिर में जाकर के कुछ पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज सुबह मैं प्रातः उठ जाऊंगा और उठ करके मंदिर में जाऊंगा। व्यक्ति 3 बजे उठ गया, नहाया धोया, नहा धो करके उसने एक लालटेन अपनी जलाई, क्योंकि अंधेरा था। लालटेन जला करके रास्ते पर बढ़ा आगे तो रुक गया। रुक क्यों गया? कि लालटेन का प्रकाश बहुत ज्यादा दूर तक तो जा नहीं रहा था। लालटेन तो लालटेन ही, उसका प्रकाश बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा था। अरे इतना अंधेरा है, आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरे में मैं कैसे चला जाऊंगा? निराशा के भाव उत्पन्न हुए। अंधेरे को देख करके ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पास लालटेन है। लालटेन का प्रकाश ज्यादा दूर थोड़ी जाता है, अंधेरे को थोड़ी चीर सकता है। अरे मैं कहीं गिर गया, पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगा। ऐसे विचार मन में आए तो बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा। एक संत महात्मा आ रहे थे, उनके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वे उस दीपक को लेकर के चल रहे। अरे भाई तू बैठा क्यों है, उन्होंने इससे पूछा। अरे तुम देख नहीं रहे हो कि आगे कितना अंधेरा है? अरे तो तेरे पास तो लालटेन है, तू चलता क्यों नहीं? साहब लालटेन कितनी दूर तक के प्रकाश को अंधेरे को चीर देगी? पूरा घटाटोप अंधेरा है, घन घोर अंधेरा, इसमें लालटेन क्या करेगी? उसने कहा देख, मेरे पास एक छोटा सा दीपक है ना, मैं जितना कदम आगे बढ़ाऊंगा ये प्रकाश उतना मेरे साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। मुझे क्या करना है 1 मील दूर को देख कर? मुझे अपने पास को देखना है। उठ, अपनी लालटेन को हाथ में ले, जितनी दूर तक तेरा प्रकाश जा रहा है लालटेन का उतनी आगे बढ़। देख लालटेन का प्रकाश और आगे बढ़ेगा, फिर तू आगे बढ़, लालटेन का प्रकाश और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़। तेरे पास लालटेन है और फिर घबरा रहा है। बात सिर्फ एक एक कदम उठाने की है। हम कदम तो उठाएं, हम निराश होकर के बैठ जाते। हम निराश होकर के बैठ जाते। अंधेरा है, अंधेरे को कैसे प्रकाश में बदला जा सकता है? एक छोटा सा दीपक बहुत बड़ा काम कर सकता है। उस संत ने सही रास्ता दिखाया कि एक छोटा सा दीपक, तुम जितने कदम आगे चलोगे वह दीपक का प्रकाश भी तो उतना ही आगे बढ़ेगा आपके साथ, और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा आपसे। अगर आप 1 कदम चले हो तो वह आपके 2 कदम 3 कदम को रोशन करेगा। आप बढ़ो तो सही आगे। आप क्यों इंतजार में हैं कि कोई आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको पार लगा देगा? कभी नहीं आएगा कोई। करना आपको ही है, बढ़ना आपको ही है। प्रेरणा तो दे सकता है कोई आपको, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। पुरानी कहावत है, खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बहुत पुरानी कहावत है ये। उसके लिए प्रयत्न हमें ही करने पड़ेंगे। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, हारिए ना हिम्मत। एक छोटी सी पुस्तक है, आचार्य श्रीराम शर्मा, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्रीराम शर्मा जी की एक छोटी सी पुस्तक है ये, हारिए ना हिम्मत। पढ़ने योग्य पुस्तक है।
उन सभी के लिए जो जीवन में निराश हो चुके हैं, और उन सब के लिए भी जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि निराशा के भाव कब आ जाएं आपके जीवन में यह आपको नहीं पता है। इसलिए आशा के संचार को बल प्रदान करने के लिए हमें ऐसे ही विचारों की आवश्यकता है। इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए। हारिए ना हिम्मत। गुरुदेव ने इसमें बताया है कि हिम्मत हमारा गहना है, हिम्मत हमारा आभूषण है। छोटे छोटे लोगों ने समाज में इतने बड़े बड़े काम कर दिए। जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने इतने बड़े बड़े संस्थान खड़े कर दिए। मैं कल पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में पढ़ रहा था। सनातन धर्म की ध्वजा को जीवित रखने में, उसको बल देने में हमारे आपके जैसे ही उस एक व्यक्ति हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने घर घर में हनुमान चालीसा को पहुंचा दिया, जिसने घर घर में सुंदरकांड को पहुंचा दिया, जिसने घर घर में रामचरित मानस को पहुंचा दिया, भागवत गीता को पहुंचा दिया, हमारे धर्म ग्रंथ घर घर में पहुंचा दिया। उन्होंने उन विषम परिस्थितियों में उस संस्थान को खड़ा करा। अगर कोई और हो तो हार के बैठ जाता। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत हमारी होती है, हिम्मत मनुष्य की होती है, बल मनुष्य का होता है। लेकिन ईश्वरीय कार्य जब हम करते हैं, समाज के कार्य जब हम करते हैं, वह ईश्वर शक्ति प्रदान करता है, वह ईश्वर शक्ति प्रदान करता है। न जाने कहां से मनुष्य शक्ति का ऐसा पुंज बन जाता है और वह जूझने लग जाता है उन परिस्थितियों से, उन बाधाओं से जो उसके रास्ते में खड़ी होती हैं। चट्टान बनकर तोड़ देता है उन चट्टानों को। देहरादून में एक बार महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में एक सभा कर रहे थे। उस समय आवश्यकता थी धन की भी। रात का समय था, सभा 8 बजे के आसपास प्रारंभ हुई थी। महात्मा गांधी ने एक अपील करी लोगों से कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, इस राष्ट्र के लिए आप जो भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं वह मेरी झोली में डाल दीजिए। महात्मा गांधी अपनी झोली फैलाकर जनता के बीच में निकले। जिसके पास जो सामर्थ्य थी, जैसा था जिसके पास उस समय परिस्थिति अनुकूल, उसने वह महात्मा गांधी की झोली में डालना चालू कर दिया। महात्मा गांधी उसको नीचे गिरते चले जाते थे, फिर झोली खाली हो जाती थी। अरे झोली खाली है, तो फिर डाल देते, फिर गिर देते थे, आगे बढ़ जाते थे, झोली खाली है। ऐसे करते करते महात्मा गांधी पूरी भीड़ में घूम लिए। बाद में महात्मा गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब इस मैदान में जो कुछ भी गिरा हुआ है इसको उठा करके लाओ। सारे कार्यकर्ता
उन वस्तुओं को, उन पैसों को, उन सिक्कों को लोगों ने अपने आभूषण उतार के दे दिए थे, उन आभूषणों को मैदान से एकत्रित करने में लग गए। जब महात्मा गांधी के पास वह पहुंचे और उन्होंने देखा तो किसी के कान का एक बुंदा था, लेकिन उसके साथ का दूसरा बुंदा नहीं था उसमें। महात्मा गांधी ने कहा, देखो, गांधी ने अपील करी है, ऐसा तो नहीं है कि वो महिला जिस बहन ने अपने कान का बुंदा दिया है वो एक ही बुंदा मुझे देगी, वो दूसरा भी दिया होगा उसने, जाओ देखो वो वहां गिरा पड़ा मिलेगा तुम्हें। कार्यकर्ता कहने लगे कि इसको क्या हो गया, महात्मा जी को हो क्या गया ये। पहले तो सारे पैसे फेंकते गए नीचे, अरे भाई झोली फैला रखी थी तो झोली में डलता जाता, उसे खाली करते गए और फिर लोगों से और लेते गए, उसे भी नीचे गिरते गए। और अब हमसे कह रहे हैं कि जाकर के इसको सारे को बीन करके लाओ। लोग दोबारा गए, वहां फिर कुछ पर आभूषण मिले और वो बुंदा भी मिल गया जो दूसरे वाला उसी प्रकार का पहले उसमें था, वह भी उसका दूसरी जोड़ी भी मिल गई बुंदे की। महात्मा जी ने कहा, देखो, एक संदेश दिया महात्मा जी ने उनको कि हम एक साथ चाहें कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इकट्ठे कर लें एक साथ, तो हमें दिक्कत आएगी उसमें। थोड़ी 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 से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने लोगों से अपील करी, थोड़ा थोड़ा जो आप दे सकते हैं केवल वही दे दीजिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। और उसमें इतना सारा धन एकत्रित हो गया। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार को जब बनाया तो किसी ने कहा इसका खर्चा कैसे चलेगा, आप इतने बड़ा संसाधन खड़े कर रहे हैं, इनका खर्चा कैसे चलेगा। उन्होंने कहा 1 रुपया रोज, जो भी लोग मुझ में आस्था रखते हैं 1 रुपया रोज मुझे दे, बस 1 रुपया रोज चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 रुपये रोज से इतना आने लग गया कि सारी व्यवस्थाएं संभल गई और एक मिशन खड़ा हो गया, संस्कारों का मिशन, विचारों का मिशन, विचार क्रांति का एक मिशन खड़ा हो गया। इसलिए हमें जो भी करना है, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिम्मत नहीं हारनी है, बस ये याद रखने की बात है। होता क्या है, हम चल पड़ते हैं, लेकिन हमारे को जैसे ही कोई बाधा आती है हम खड़े हो जाते हैं और हावी होने देते हैं उस बाधा को अपने ऊपर, रास्ता बदल लेंगे। इस रास्ते पर बाधा है, दूसरे रास्ते से चलते, दूसरे रास्ते पर भी बाधा आ जाती है, तीसरे रास्ते पर चलते, कितने रास्ते बदलेंगे। बाधा तो हर रास्ते में आएगी, बाधा का अपना काम है, कठिनाइयों का अपना काम है। मनुष्य तू बड़ा महान है और तेरी महानता तो यही है कि तूने चट्टानों को भी तोड़ा है। एक अकेला आदमी पर्वत काट करके रास्ता बना सकता है, इसका उदाहरण हमने अपने भारतवर्ष में ही देखा है। अकेला आदमी लगा रहा, एक छेनी और एक हथौड़े से उसने पहाड़ को चीरते हुए एक रास्ता बना दिया। उससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।
रास्ते में बाधाएं तो उसके भी आई ना, बारिश आए, तूफान आए, लोगों ने मजाक उड़ाया, ये अकेला आदमी क्या कर लेगा, इस पहाड़ पर रास्ता बनाना, ये अकेला व्यक्ति कैसे रास्ता बना लेगा। लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे रास्ता बनाना है। उसने अपने ऊपर विकृत विचारों को हावी नहीं होने दिया था। उसने ठाना था करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया, रास्ता बनाया। पहाड़ को चीरते हुए वह आगे बढ़ता रहा। वर्ष कई लग गए, कई वर्ष लगे उसको, लेकिन उसने रास्ता बना दिया। वह प्रेरणा का पुंज बना। उसका साहस वह प्रेरणा का पुंज बना। इसलिए क्योंकि उसको भी ये जीवन में याद रहा, जिस समय वह रास्ता बनाने के लिए चला, यही याद करके चला होगा कि जीवन है चलने का, और चलते रहो सुबह और शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। और जो जीवन से हार मान ले, उसकी हो गई छुट्टी। बंधुओं, निसंदेह सत्य है, निसंदेह सत्य है। जीवन से हार मान लो, बैठ जाओ घर अपने। उद्यमेन में सिद्धंति कार्याणि नाम मनोरथे। अरे उद्यम से ही तो कार्य सिद्ध होते हैं। आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, ईश्वर ने आपको बल प्रदान किया है, ईश्वर ने किसी के पास साथ पक्षपात नहीं किया है, ये जान लेना। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कामयाब हो गए, जिन लोगों ने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने पास साधन न होते हुए भी रास्ते बनाए हैं, समाज को न्योता दिया उन रास्तों पर चलने का, उन्होंने अपने बल से ही, अपने साहस से ही इस कार्य को किया है। जिसका बल और साहस खत्म, उसका जीवन भी खत्म सा ही है। वेद में शब्द आया है, चरे वेती, चरे वेती। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थक गए, थोड़ा विश्राम, थोड़ा विश्राम। आप एक बात देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो माता वैष्णो देवी पर जाते हैं। जब हम नीचे से देखते हैं ना, कटरे से, वो बड़े ऊपर एक मंदिर नजर आता है। कहां जाना है? इस मंदिर पर जाना है। बहुत सारे लोग खच्चर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पालकी वाले को कर लेते हैं, जैसी जैसी जिसकी परिस्थिति होती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है। हमारे सामने एक लक्ष्य होता है कि हमें इस मंदिर पर जाना है, माता के दर्शन करने हैं। कटरा से हम पैदल 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 चल पड़े। ऐसे ऐसे यात्री आपको नजर आएंगे वहां पर, जिनसे चला भी नहीं जा रहा, फिर भी चल रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि तुमने यात्रा कितने समय में पूरी करी, मकसद ये है कि हमें गंतव्य तक पहुंचना है। ठीक है, कोई भागते भागते कर रहा है, और कोई धीरे 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 चलते चलते कर रहा है। थक गया, उसने बैठा, आराम कर लिया, आराम कर रहा है, किसी ने पीछे से आके कहा जय माता की, उठ बोल जय माता की।
वो फिर एक बल का संचार होता है उसमें, और वो बोलता है जय माता की, और फिर उठ करके चल पड़ता है। जहां फिर बैठता है सोचता हाँ मैं थक गया, लेकिन जैसे ही उसको ये आता है, पीछे से कोई आकर के कहता है जय माता की, जय माता की, और वह फिर उठ करके चल पड़ता है। ये है वह विचार, मुझे जाना है। उसको सब कहते हैं कि तुझे पहुंचना है वहां, दर्शन करने हैं तुझे, चल, कोई बात नहीं, मुझे 5 घंटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, तो 8 घंटे में कर लेगा, कर ले इसको। बाधाएं किसके रास्ते में नहीं आई मित्रों? जितने भी महापुरुष हुए उन सबके रास्ते में बाधाएं आई हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज आंदोलन, आर्य समाज आज भी एक आंदोलन है, आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत करी थी। कितनी बार उनको जहर दिए गए स्वामी दयानंद सरस्वती को, उनके विरोधी विचार वालों ने उनको जहर दिए, लगे रहे, फिर भी लगे रहे। अंत में उनको पारा दिया गया, उस पारे के देने से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जब तक जीवन रहा लगे रहे, और उन्होंने वैदिक संस्कृति का वह घोष दिया, वह घोष दिया जो वैदिक संस्कृति को सिरमौर बनाता है। क्या बाधाएं स्वामी राम तीरथ को नहीं मिली? स्वामी राम तीरथ एक बार यात्रा कर रहे थे, पानी के जहाज से यात्राएं करी जाती थी उस समय में, पानी के जहाज से यात्रा कर रहे हैं, एक 90 वर्ष का व्यक्ति चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था। स्वामी राम तीरथ का ये जो यात्रा थी ये भी चाइना के लिए थी, तो वह 90 वर्ष का यात्री चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था। स्वामी राम तीरथ कहते हैं कि ये विश्व की सबसे मुश्किल भाषा है चाइनीज भाषा, इसे सीखने में तो इतने दिन लग जाएंगे इसको, और ये 90 वर्ष का व्यक्ति ये नहीं सीख पाएगा इस भाषा। रोज देखते थे उसको। एक दिन हिम्मत करके, साहस करके उससे पूछ लिया, बंधु, मान्यवर, आपकी इतनी उम्र हो गई? हाँ, मेरी उम्र 90 वर्ष की है। तो आप इस भाषा को सीख रहे हैं, जिस भाषा को सीखने के लिए कम से कम 2-3 वर्ष का समय चाहिए, तो आप तो जीवित भी नहीं रह सकते हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जीवित नहीं रह सकता? तुम शुरू में मौत की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं जितने समय जीवित हूं मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं, मैं सीख लूंगा और मैं जीवित भी रहूंगा, मैं मौत के बारे में सोचता भी नहीं हूं, मैं उस पल का आनंद ले रहा हूं जिस पल में मैं जीवित हूं, मैं उस समय का आनंद ले रहा हूं जिस समय में मैं जीवित हूं। ठीक है, जब मौत आनी होगी मौत आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जितना समय जीऊंगा उतना समय अपना समय लगाऊंगा और इस भाषा को सीखूंगा, क्योंकि मुझे चाइना जाना, और यह निश्चित है कि मैं जिस समय चाइना में उतरूंगा, चीन में, तो इतनी तो भाषा सीख चुका हूंगा कि मैं वहां पर लोगों से संवाद कर लूंगा। स्वामी राम तीरथ की अवस्था उस समय 35 वर्ष की थी। उस 90 वर्ष के व्यक्ति के साहस को उन्होंने प्रणाम किया, और उस 90 वर्ष के व्यक्ति के साहस को प्रणाम करके उससे उन्होंने एक शिक्षा ली कि आयु ये भी किसी व्यक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। बस बस एक विचार होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, आशा, आशा, आशा।
एक आशा, मैं कर लूंगा इसको, मैं सामर्थ्यवान हूं, करूंगा इसको। और फिर ये याद रखना मित्रों, सामर्थ्य संपत्ति जरूर है, सामर्थ्य संपत्ति जरूर है, असली संपत्ति वह ख्याल है, वह विचार है, वह आशा है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इसलिए इस विचार के साथ हम किसी भी कार्य में लग जाते हैं, उस कार्य को हम करके दिखाते हैं। इस शोर पिक्चर में, जिस पिक्चर का ये गाना है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, उस व्यक्ति को पैसे चाहिए होते थे अपने बच्चे के इलाज के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह दिन रात साइकिल चलाता है। आपने देखा होगा पहले शहरों में इस प्रकार के आयोजन होते थे, वह व्यक्ति साइकिल से उतरता ही नहीं था, 48 घंटे, 72 घंटे, इतने घंटे साइकिल चलाएगा वो, तो वह साइकिल चलाता रहता है। और जब भी वो थकने को होता है तो ये गाना उसके साथ साथ जो उसका एक सहायक था वह गा रहा होता है, यह गाना उसे प्रेरणा देता है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, और जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। और वह व्यक्ति निश्चित समय तक साइकिल अपनी चलाता है, और उससे जो भी उसको प्राप्ति होती है, लोग जो भी पैसे उसको देते हैं, उस पैसे से वह कामयाब होता है अपने बच्चे का इलाज कराने। मित्रों, यही एक विचार जब भी जीवन में लेकर के हम चलेंगे, निश्चित मानना विजय श्री आपके लिए ही होगी। आप बुद्ध को मानते हैं, मानिए। आप महावीर को मानते हैं, मानिए। आप स्वामी दयानंद को मानते हैं, मानिए। आप आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य को मानते हैं, मानिए। आप स्वामी राम तीरथ को मानते हैं, मानिए। आप नानक को मानते हैं, मानिए। लेकिन प्रेरणा तो इन्हीं से लीजिए। राजपाट छोड़ करके एक ऐसे आदर्शों की स्थापना करनी, जीवन को उसमें खपा दिया उन्होंने अपने, लेकिन वो आपके लिए वह छोड़ करके गए कि आज भी आप जब भगवान गौतम बुद्ध को देखते हैं, उसके चित्र को देखते हैं, तो आपके हाथ जुड़ जाते हैं। भगवान महावीर के चित्र को देखते हैं, आपके हाथ जुड़ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को देखते हैं, आपका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों को जब आप देखते हैं, उनकी जीवनियों को जब हम पढ़ते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। वह प्रेरणादायी विचार देते हैं, वही आगे बढ़ने का संकल्प भी देते हैं। हमारे पास जिज्ञासा तो है, हम जिज्ञासु हैं, हर उम्र में व्यक्ति जिज्ञासु है, लेकिन कमी कहां पर है? जिज्ञासा तो है, मन में भाव है, पर कमी कहां है? कमी है साहस की, और कमी है अभिप्सा की। हम जिज्ञासा के साथ यदि साहस और अभिप्सा को पैदा कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम में से ही कोई इतना बड़ा कार्य खड़ा कर दे, जिस कार्य को सब याद रखेंगे।
अगर किसान खेती करते समय ये सोच ले कि इस हल को मैं कैसे चलाऊंगा, तो वह खेती नहीं कर सकता है। रात को 12 बजे उसको पानी देने के लिए सर्द रात में उठना पड़ता है, वह उठता है, अपनी फसल को पानी देता है, उसके पैर पानी में डूबे रहते हैं। भयानक ठंडी रात में वह खड़ा होकर के पानी के साथ फसल को पानी दे रहा है। उसके मन में एक साहस, एक अभीप्सा होती है कि मुझे इस फसल को बड़ा करना है, इसको पकाना है, इस फसल को, इसकी कटाई करूंगा। तो वह इस भाव के साथ, इस आशा के संचार के साथ कि यह फसल मेरा सहारा बनेगी, मेरे परिवार का सहारा बनेगी, इस फसल से समाज को लाभ होगा, काम करता है और उसमें विजय श्री प्राप्त करता है। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व पुनः यह बल दूंगा कि जीवन विश्राम तो कर सकते हैं आप, हम किसी भी उम्र के, काम हम सबके पास है करने के लिए। उम्र कोई बाधा नहीं है किसी के लिए, काम हम सबके पास है करने के लिए। विचार की कमी है, आशा के संचार की कमी है। आइए उस आशा का संचार अपने भीतर करें। मेरी उम्र यदि 70 वर्ष की है, किसी की 75 वर्ष की है, किसी की 65 वर्ष की है, तो भी हम करेंगे, हम मिलेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बस इस विचार के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से आपको याद कराता हूं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलने का नाम, चलने का नाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भाग्येत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, जिनका भी जो प्रश्न हो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक शायर ने लिखा है, कक्कड़ साहब, जीते हैं वो जो जिंदा दिल हुआ करते हैं, जीते हैं वो जो जिंदा दिल हुआ करते हैं, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास हिम्मत है, अगर हम देखें, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था गीता प्रेस गोरखपुर, तो जयदयाल गोंदिका जी, भाई पोद्दार जी और राम सुखदास, कोई साधन इनके पास नहीं थे, लेकिन एक इरादा पक्का काम करना है, घर घर तक ये वैदिक साहित्य बांटना है। तो सस्ती कीमत पर भी इन्होंने छापे किसी भी तरह से। स्वयं श्री रामाचार्य जी, इनके पास कौन से साधन थे, अपने साधन जुटाए थे, एक मिशन सामने खड़ा कर लिया, उस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। तो एक एक पग आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने कहा कि एक एक पग आगे बढ़ते हुए इतनी बड़ी मंजिल खड़ी कर दी, इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंच गए। तो यह सिर्फ प्रेरणा ही है जो आदमी को काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मन, बुद्धि, तन, ये सब तो जड़ हैं, और जड़ अपने आप आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आत्मा के अंदर इच्छा है, संकल्प है, चेतन है ना, इच्छा है, संकल्प है, प्रयत्न है, ये जब आगे बढ़ता है, चेतन आत्मा आगे बढ़ता है, तो जड़, मन, बुद्धि और शरीर, इसको आगे आना पड़ता है। बस शर्त यही है कि प्रेरणा ऐसे किसी मिशन पर होनी चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, और उसके बाद वो समाज के लिए कल्याणकारी हो। तो कल्याणकारी जो मिशन लेकर के आगे बढ़ते हैं,
उनको ईश्वर स्वयं मदद करता है, क्योंकि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करते हैं, ईश्वर उनके साथ खड़ा हुआ है। ईश्वर पीछे नहीं है, ईश्वर खड़ा हुआ है, बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, तो उसके बाद ईश्वर सामने खड़ा है पहुंचाने के लिए मंजिल पर। तो आपने हमेशा की तरह, जिस तरह से आप अपना कोई नया टॉपिक छांट करके आगे आते हैं और प्रेरणादायक एक ऐसा आइडिया ले लेते हैं जिसको लेकर के आप आगे आते हैं और अच्छी तरह से आप अपनी बात को कह पाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि किसी को कोई शंका तो आज होनी नहीं चाहिए, और अगर है कोई तो बेशक सामने आए। मैं तो आपको केवल साधुवाद और धन्यवाद दे सकता हूँ विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा